नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एमएससी प्रवेश। ठीक है। एमएससी प्रवेश के अंदर देखना प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन कर देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर, जो रेगुलर है उसका सिलेबस क्या होता है और जो नॉन कॉलेज होता है उसका रेगुलर सिलेबस दोनों का सेम होता है, तो एग्जाम दोनों की सेम होती है। ठीक है। सिर्फ जो डिग्री आती है यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर इतना ही फर्क हो रहता है, एक के रेगुलर कॉलेज का नाम होता है, एक के सिर्फ नॉन कॉलेज रहता है। दोनों वैलिड हैं, दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि सर, नॉन कॉलेज किया हुआ है ये नहीं करेगा। और एक फायदा और बता देता हूं आपको मैं, मैथ का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो नॉन कॉलेज कर सकता है, क्योंकि मैथ के अंदर एमएससी में प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है। जिस विद्यार्थी के बीए के अंदर भी मैथ था, वो भी कर सकता है, क्योंकि एमए प्लस एमएससी होती है मैथ से, दोनों की दोनों इंक्लूड होती है। ठीक है। सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावती, मत्स्य, ब्रज और कोटा, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इनका सेम का सेम सिलेबस है। ठीक है। अब देखना सिलेबस क्या है अपना। इसके अंदर 5 पेपर चलेंगे भी। कितने पेपर चलेंगे? 5 पेपर। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। प्रत्येक यूनिट 5 नंबर की आती है। ठीक है। 500 नंबर का टोटल पेपर होता है। 500 नंबर से परसेंटेज निकलती है। पहला जो पेपर है, अलजेब्रा। दूसरा जो पेपर है, टोपोलॉजी एंड रियल एनालिसिस। तीसरा जो पेपर है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। चौथा जो पेपर है, डिफरेंशियल, ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। और फिफ्थ जो पेपर है, मैकेनिक्स। ये 5 पेपर अभी। ये 5 पेपर है, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है। ठीक है। अलजेब्रा है अभी। टोपोलॉजी, अलजेब्रा आपकी बीएससी में कुछ पढ़ा हुआ अभी बेसिक इसका। ठीक है। कुछ इसके अंदर से लीनियर आएगा, कुछ अपने पास मॉडर्न भी आएगा। ग्रुप थ्योरी भी आएगी, रिंग थ्योरी भी आएगी और लीनियर अलजेब्रा आएगी। टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी अपने पास मैट्रिक स्पेस की तरह है। रियल एनालिसिस ये मेजर थ्योरी से आएगा अभी। 2 यूनिट है किसके? मेजर थ्योरी से। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पढ़ी हुई है? बीएससी में पढ़ी हुई है। यहाँ नॉन लीनियर चलेगी भी। ठीक है। स्पेशल फंक्शन, ये अगर पढ़ा हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर गामा और बीटा फंक्शन थे। ठीक है। वहां से उसके आगे चलेगा गोस हाइपर ज्योमेट्रिक वगैरह। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल और ज्योमेट्री को दोनों को क्या कर रखा? मिक्स मिक्स कर रखा। टेंसर एनालिसिस, ये आपके बीएससी के अंदर फिजिक्स के अंदर चलता था, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। मैकेनिक्स, इसमें 2 बुक चलती है अभी। डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी और हाइड्रोडायनेमिक्स।
हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, 3 यूनिट इससे आती है, 2 यूनिट इससे आती है अभी। ऐसे ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर भी 3 यूनिट डिफरेंशियल ज्योमेट्री से आएंगी, 2 यूनिट आएंगे वो किससे आएंगे, टेंसर एनालिसिस से आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 3 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन से आएंगी, 2 यूनिट किससे आएंगे, स्पेशल फंक्शन से आएंगे। टोपोलॉजी में भी 3 यूनिट टोपोलॉजी से आएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें कौन से आएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड है वो मेजर थ्योरी से आएंगे भी। अलजेब्रा में पूछो कि पांचों की पांचों यूनिट मिलेंगे भी आपको, अलजेब्रा में पांचों की पांचों यूनिट मिलेंगी। तो सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि राजस्थान वालों का अप्लाइड पार्ट अच्छा होता है थोड़ा, इस वजह से। ठीक है, नहीं तो पेपर अच्छा है अलजेब्रा, अलजेब्रा या टोपोलॉजी स्टार्ट करते, लेकिन अब क्या बच्चे के थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 90% बच्चे क्या होते हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो एक तो थोड़ा लैंग्वेज इशू हो जाएगा, एक बीएससी में ऐसा ही कोई भी विद्यार्थी हो वो नॉर्मली पढ़ता है, इतना डीपली नहीं पढ़ता। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपने 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, तो चलता रहता चलता रहता। तो बच्चा मजदूरी, यानी राजस्थान का बच्चा थोड़ा मजदूरी करने की सोचता है। ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनका सिलेबस थोड़ा ठीक होता है, वहाँ प्योर पार्ट ज़्यादा चलता है। यहाँ देखो सिर्फ अपने पास एमएससी प्रवेश में 2 ही पार्ट क्या होता है, प्योर के हैं, बाकी सारे के सारे मजदूरी वाले पेपर है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट फर्स्ट है, तीन टॉपिक अभी इसमें, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, मुंगेज मेथड। ये है अभी अपने पास, यूनिट फर्स्ट पूरी की पूरी है। मुंगेज मेथड का एक क्वेश्चन पक्का आता भी 10 नंबर का, प्रत्येक यूनिट 20 नंबर की है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। मुंगेज मेथड से एक क्वेश्चन पक्का आता है, नॉन लीनियर से 95% चांस होते हैं इसके अंदर से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 95। इसके अंदर एक रिकार्टी क्वेश्चन अभी पक्का क्वेश्चन आएगा उसका 10 नंबर का। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो 2024 का पेपर था उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे रिकार्टी क्वेश्चन के, 10-10 नंबर के। ठीक है, कई बार इसके अंदर एग्जिट नॉन लीनियर पहला जो एक्सरसाइज है, यानी ये चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5। ये चैप्टर है 6, ये चैप्टर है 12। ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर 5.1 है एग्जिट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, नहीं भी कोई चांस भी नहीं है। ठीक है, यानी मान सकते हैं 80 या 90% चांस है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन। 5.2 जो है वो है रिकार्टी क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन आएगा। 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे थे उससे, तो उसको तो कंटेस्ट कर जाना। एक मुंगेज मेथड देख जाओ, भी मुंगेज मेथड का मेथड देख जाओ। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार करना होता है, आराम से यूनिट कंप्लीट हो गई भी। ठीक है, तो देखना भी इसके अंदर अपन तीनों टॉपिकों पे क्या करेंगे, तीनों टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला जो आता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला जो चैप्टर है चैप्टर 5 क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 5। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां तक आपने बीएससी के अंदर पढ़ा हुआ अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी तक पढ़ा हुआ। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है,
ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, वो क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से अधिक हो जाए। ठीक है, वो क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स भी, डब्ल्यू भी, जेड, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर एक से अधिक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नॉन लीनियर को सोल्व करने के लिए अपने पास मेथड है काफी सारे। पहला जो मेथड आता है वो क्या है, एग्जिट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो 5.1 है। 5.1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1 है, एग्जिट। एग्जिट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड क्या कहता है कि अपने पास कोई भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी, उसको बाहर निकाल दो। नॉन लीनियर से बाहर निकलेगी तो लीनियर, लीनियर का अपने पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ बीएससी के अंदर। ठीक है, तो बीएससी के भी कुछ कुछ टॉपिक अपने पास काम आए, जो सीएफपीआई निकालते थे, या फिर कोई फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आईएफ निकालते थे। ठीक है, उन मेथडों से क्या हो जाएंगे, फिर सोल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है अभी, सबसे पहले मैं कितने ऑर्डर का लेता हूं, डी की पावर एन वाई, डी ऑफ एक्स की पावर एन प्लस का डी एन माइनस वन वाई, डी ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, डी एन माइनस टू वाई, डी ऑफ एक्स एन माइनस टू प्लस एन सोन, कोई भी ले लो भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई का स्क्वायर, या इधर कोई मल्टीपल में भी हो सकता है, इनके मल्टीपल में भी हो सकता है अभी। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए या तो इसके बराबर में जीरो होगा, या कोई वेरिएबल होगा एक्स का, तो मैं क्या मान लिया अभी, क्यू एक्स मान लिया। ये मेरे पास कोई क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। y की टर्म इधर भी हो सकती है, इनके मल्टीप्लाई में x की टर्म भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये अपने पास कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी। ठीक है, अब एग्जिट क्या कहता है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको यू एक्स के बराबर मानो। किसके बराबर मानो, यू एक्स के बराबर। तो मैंने यू एक्स के बराबर मान लिया अभी इसको। इस यू एक्स की जो वैल्यूज है वो कौन सी है, ये बराबर में जो है। अगर जीरो है तो जीरो इसकी वैल्यूज होगी, अगर जीरो नहीं है तो जो वेरिएबल है वेरिएबल, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगी इसकी वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ता है कि u1 पुट करो, u1 क्या करो भी, पुट करो। ठीक है, u1 क्या पुट करोगे, सबसे पहले देख लिया करो, यहां पे मैक्सिमम ऑर्डर है, इसके जो मल्टीपल में चल रहा है, इसके मल्टीपल में अगर जो है उसको एज इट इज लिख दो भी। यहां तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का है यहाँ पे, एन ऑर्डर का, इससे कम एक ऑर्डर ले लो, इससे एक कम ऑर्डर ले लो, तो एन ऑर्डर का तो कितना जाएगा, डी एन माइनस वन ऑर्डर का। ठीक है, अब इसका क्या कर दो भी, डेरिवेटिव कर दो, तो कितना आ जाएगा, डी यू वन। इसका डेरिवेटिव करोगे, अगर यहाँ पे है उसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो इस पावर का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी एन वाई, डेरिवेटिव एक बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा अभी, यू डी एक्स माइनस का डी वन, ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, कितना बचेगा, डी, ये मेरे पास चल रहा। अब यू टू पुट करो भी इसके अंदर। ठीक है, क्या पुट करूंगा मैं, यू टू पुट करूंगा, तो यू टू जो पुट किया, यू टू क्या पुट करूंगा, अब इसके अंदर देखो भी आगे मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, एन माइनस वन, इसके मल्टीप्लाई में कुछ है तो एज इट इज लिखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार है, एन माइनस वन, तो कितना लिखूंगा, डी, ओके। ठीक है,
du2, इसका डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं अपने पास यहां तक, ठीक है। क्या लिखूंगा अभी दोबारा से, अगर माइनस कर दो इसके अंदर से तो कितना आएगा? यू डी एक्स माइनस का बराबर, ये घट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन सोन वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रोसेस क्या रहेगी अपने पास? चलती रहेगी। क्या रहेगी? चलती रहेगी। चलती रहेगी तो बराबर में अपने पास क्या जाएगा? इधर जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा अभी? जीरो। दिस इंप्लाइज यू डी एक्स माइनस का डी यू वन माइनस का डी यू टू माइनस का डी यू एन इक्व टू कितना हो गया? जीरो। यहां तक उतारो अभी इसको एक बार, यहां तक इसको क्या कर लो? छाप लो। जो बच्चा एमएससी पढ़ना चाहता है अभी, ठीक है, पहले तो अपना यूट्यूब पे डेमो देखो भी हर सब्जेक्ट का। उसके बाद ऑनलाइन आना चाहता है वो भी ऑनलाइन आए। अपनी जो क्लास है ऑफलाइन भी चल रही है अभी रिद्धि सिद्धि के ऊपर। पहले 7-8 साल अपने ऑफलाइन पढ़ाया है मानसरोवर के अंदर, अब रिद्धि सिद्धि के अंदर नई ब्रांच डाल दी विजयपुर के अंदर मान, ठीक है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन आए, ऑनलाइन आना चाहता है मैट्रिक्स मैथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे डेमो देखे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लास ले रेगुलरली प्रॉपरली। प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व है, अनसोल्व हो चाहे सोल्व हो, ठीक है। यानी एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा, प्रत्येक थ्योरमों के नोट्स मिलेंगे जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। ऐसी कोई थ्योरम नहीं जो छुटवाई जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन हो नहीं होगा जो छुटवाया जाएगा, ठीक। जिस विद्यार्थी को क्लास लेनी है रेगुलरली क्लास ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन जो विद्यार्थी आएगा उसका ये है मेरी गारंटी, रिविजन फ्री होगा। एग्जाम के अंदर पूरे राजस्थान में कोई कोचिंग नहीं चलाता, अपनी क्लास ऑफलाइन चलेगी। एग्जाम के अंदर पूरा पेपर यानी एक दिन पहले रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन वाले को यह फायदा होगा, और ऑफलाइन जो विद्यार्थी होगा उसको ऑनलाइन फ्री मिलेगा, ठीक है। अभी अब देखना है, इसके आगे चलते हैं। बराबर में जीरो हो गया, अभी इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? डी यू वन प्लस का डी यू टू प्लस साइन सोन डी यू एन बराबर में यू डी एक्स। यू डी एक्स की वैल्यूज क्या है अभी? क्यू एक्स के बराबर है, ठीक है। अगर ये जीरो होता तो जीरो हो जाता, अगर जीरो नहीं है तो क्या दिक्कत है, ये वैल्यूज लिख दो। लेकिन यहाँ तो कितने मेरे पास है? क्यू एक्स डी यू वन क्यू एक्स। ओके भी, इसका क्या कर देता हूं मैं? फर्स्ट इंटीग्रेशन कर देता हूं। क्या कर देता हूं? फर्स्ट इंटीग्रेशन। कई क्वेश्चनों में देखना भी, एग्जिट के अंदर भी ये पूछ लेता, कई क्वेश्चनों के अंदर इसका फर्स्ट क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अगर नहीं पूछा तो फिर पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का, अगर पूछ रखा इतना तो यहीं छोड़ दो फिर इसको, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे? यू वन प्लस यू टू प्लस एन सोन क्यू एक्स डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा अभी। इसका क्या आ गया? फर्स्ट इंटीग्रेशन। यहाँ क्यू एक्स क्या है? अननोन अभी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रख दो अभी? यू वन यू टू यू एन की वैल्यूज लिख दो। तो मेरे पास रखा हुआ तो वैल्यूज कितनी थी? डी एन माइनस वन वाई डी ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस टू वाई डी ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन सोन। लास्ट में जो रहेगी वो वैल्यूज कितनी रहेगी? वाई का स्क्वायर या फिर कुछ और टर्म रहेगी अपने पास, ठीक है। ये रहे, इधर जो एज इट इज है। अगर अभी भी ये लीनियर या नो लीनियर होती है, अगर नो लीनियर होती है तो दोबारा ये मेथड लग के चलता रहेगा अपने पास, ठीक है। अगर लीनियर रहती है तो लीनियर के मेथड से क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखना भी इसका क्या करते हैं? क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
ये इसका क्या था, फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ही आपका क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। फॉर्मेट समझ में आ गया, पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अभी मैं। बढ़िया क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में काफी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.1 का, एक्स का स्क्वायर वाई प्लस माइनस का वाई का स्क्वायर माइनस का, ये है भाई। ठीक है, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो ये देखो लीनियर है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल ये रहा, तो y की पावर एक एक दो हो रही है, इधर भी स्क्वायर करोगे तो दो होगी, दो होगी अपने पास। नॉन लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन है भी। ठीक है, आर्कजेट मेथड से इसको सोल्व करने। इसके बराबर में क्या है, जीरो, तो u जो dx मानते हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के। तो सोल्व करते हैं अभी अपने पास, दिस इंप्लाइज u dx इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करो भी, कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस का 3y का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, टू बच जाएगा। तो देखना भी, इसके अंदर मैं पुट किया सबसे पहले, क्या करूंगा, पुट u1 पुट करो अभी। क्या पुट किया मैंने, u1। समझना भी, ये जो है इनको तो छेड़ना ही नहीं है, इनको क्या नहीं करना, छेड़ना ही नहीं है। एज इट इज रखो भी, एक्स का स्क्वायर वाई इंटू, कितनी बार डेरिवेटिव है यहाँ पे, दो बार, इससे कम एक बार डेरिवेटिव, डी वाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो भी, डी यू वन। ओके भी, इनका डेरिवेटिव करो भी अपने पास, कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है, वाई एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज भी, वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक डिवाइड बाई डी एक्स पहले से चल रहा है, कितना हो गया, होल स्क्वायर प्लस, यह दोनों टर्म एज इट इज भी, एक्स का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके रिपोर्ट है, यू डी एक्स में से डी यू वन घटा दो भी, घटाएंगे, कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बचा कितना भी, देखो ये है, दो ये रहा, माइनस का दो ये रहा, तो ये इसमें से घटेगा तो माइनस के चार हो जाएंगे ना। ठीक है, ये देखो एक है, ये कितना है मेरे पास है, माइनस का दो है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 4xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y का स्क्वायर, ये आ गया अभी मेरे पास। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत ही नहीं आएगी, एमएससी बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखना भी, U2 पुट करो भी, क्या पुट करूं, पुट किया भी मैंने, क्या पुट किया, U2। U2 क्या पुट करो भी, हल्का सा दिमाग लगा लो, देखो दो टर्म बच रही है ना, तो ऐसे देखो कि दोनों ही दोनों एक में चलते जाए, दोनों डेरिवेटिव फॉर्म क्या होगी, इनका डेरिवेटिव देख लो भी। ठीक है, किसका डेरिवेटिव बन रहा है मेरे पास, ये हल्का सा दिमाग लगाओ, देखो माइनस तो दोनों के अंदर है ही, है टू। ठीक है, अच्छा यहां देखो भी,
एक्स भी ले लेता हूं, ठीक है। यहां क्या ले लेता हूं मैं, वाई का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 मिनट देखना। कांस्टेंट है इसका तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाई का स्क्वायर बिल्कुल मिल गया मेरे को, ठीक है। अब वाई का स्क्वायर का करूंगा तो 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। 4 एक्स एज इट इज, वाई का ये रहा, इसका कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। मिल गया ना मेरे को, तो दोनों टर्म्स लट रही है अपने पास। तो डी यू टू क्या निकल के आया अभी मेरे पास, माइनस का 2 y का स्क्वायर माइनस का, ये आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा u डी एक्स, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। दिस इंप्लाइज u डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है अभी, 0 के बराबर है, तो 0 लिखो अभी यहाँ पे। तो कितना बचेगा, डी यू वन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ मैं, इसका समाकलन कर देता हूँ अभी। तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, u1 प्लस यू टू बराबर में कांस्टेंट। अब u1 प्लस यू टू की वैल्यूज लिख दो अभी। u1 की वैल्यूज कितनी है, ये रही, एक्स का स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस u2 की वैल्यूज कितनी है, माइनस है क्या, माइनस 2x वाई का स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट। यहां तक उतार लो भी इसको एक बार। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझाने की मेरी गारंटी है, अब पढ़ने की तुम्हारी गारंटी रहेगी भी। चलो भी आगे, ठीक है। आप एक चीज बताओ अभी मेरे को, यहाँ पे जो वेरिएबल चल रहा है देखो, इसको इससे दोबारा से भी सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी हो रहा है। एक्स का स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दो, ठीक है, वाई का स्क्वायर को पुट कर लो, मजा आए उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आजाद भारत के आजाद नागरिक हो, कैसे भी कर सकते हो। आगे चले, तो मैंने क्या किया, एक्स का स्क्वायर का डिवाइड कर दिया अभी, कितना बचा, वाई डॉट माइनस का, ठीक है। इधर डिवाइड किया तो कितना बचेगा अभी, 2 y का स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। 2 अपॉन एक्स, वाई का स्क्वायर इक्वल टू C1 अपॉन, बताओ ठीक बात है क्या, पुट करो भी इसके अंदर, ठीक है। क्या पुट कर लो, वाई का स्क्वायर बराबर p मान लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2y dy इक्वल टू dp, ठीक है। इसको उधर भेजो भी, y dy इक्वल टू 1/2 dp, ये रहा y dy, इसकी जगह कितना जाएगा, 1/2 dp अपॉन dx, ठीक है, माइनस का 2 अपॉन एक्स, वाई की जगह क्या रखा अभी मैंने, p रख दिया, इक्वल टू C1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर dp अपॉन dx माइनस का 4 अपॉन एक्स C1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आई एफ निकाल दो इसका, ओके। ये क्या बन गई भी, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक रेखिक अवकलन समीकरण है, ठीक है। कितना हो जाएगा अभी इसका आई एफ, ऊपर भेज दो भी, ई से लोग कैंसिल, एक्स की पावर -4, ओके, ठीक। अब क्या होता फॉर्मेट, पी डॉट एक्स की पावर -4 इक्वल टू, ठीक है, C1
1/x² इंटू एक्स की पावर कितना है -4, तो नीचे चला जाएगा x⁴ dx प्लस का c2 भी, p डॉट 1/x⁴ ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर लेके जाओगे x⁴, ऊपर लेके जाओगे x⁻⁻6, इंटीग्रेशन करोगे एक जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा माइनस का c1/5 1/x⁵ प्लस का c2। p की वैल्यूज कितनी थी y², यह आ जाएगा अभी y² डॉट 1/x⁴, ठीक है, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा y² इक्वस टू x⁴, ठीक है, c2 माइनस का c1/5 1/x⁵, ये इसका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे, ठीक है, छाप लो भी इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े, ठीक है, देखना भी क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सारी एक्सरसाइज ऐसी है, डिफरेंशियल क्वेश्चन ये का यही फायदा है, एक समझ जाओ पूरी कर लोगे, ठीक है। टू वाई प्लस एक्स, टू ठीक है, ये हो गया अभी यू डी एक्स इक्वस टू, सबसे पहले यू डी एक्स के बराबर मानो, अभी यू डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के, ठीक है। टू वाई प्लस एक्स, पहले तो ये देखो नॉन लीनियर का लीनियर, नॉन लीनियर है क्योंकि भी वाई की पावर एक ही है, एक है, दो हो रही है, ठीक है। ओके भी, ठीक है, पुट करो u1 2y प्लस एक्स डी वाई वाई, ओके, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो भी डी u2 कितना हो जाएगा 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी, ठीक है, ये आ जाएगा अभी यू डी एक्स, यू डी एक्स माइनस का डी यू, ओके भी, ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो भी, पूरा ही कैंसिल हो गया क्या, क्या बचेगा क्या बचेगा, ये देखना 2 कितने हैं डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, पूरा ही हो रहा है ना, एक बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई क्या बचेगा अभी डी एक्स बचेगा, इसके अंदर से एक बच जाएगा, दो है ना यहाँ पे, ये दो है, तो एक बचेगा इसके अंदर, कितना बचा डी वाई बाई डी एक्स, यू टू भी क्या मानूँ मैं अब वाई मान लेते, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं, वाई मान लेते, वाई का तो डेरिवेटिव है, ठीक है, तो डी यू टू क्या निकल के जाएगा डी वाई बाई, अब देखना अभी
कितना हो गया ये आ गया अभी, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर में कितना बचा, 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी, du1 udx हो गया। ओके, udx की वैल्यूज कितनी है यहाँ पे अपने पास, 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, du1 du2 बराबर में 0। इंटीग्रेटिंग किया, कितना आएगा अभी, u1 प्लस u2 बराबर में कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा अभी 2y प्लस एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस का u2 की वैल्यूज कितनी है, y है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने पास। ठीक है, ये आ गया अभी बराबर में c1। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, क्या सॉल्यूशन क्या होगा अभी, देखना, ये तो वैसे ही सॉल्यूशन हो रहा है, इसको अंदर भेज दो अभी, 2y dy बाई डी एक्स प्लस का x dy बाई डी एक्स प्लस का y इक्वस टू कॉन्स्टेंट हो गया। बताओ ठीक बात है क्या यहाँ तक, उतारो फिर इसको यहाँ तक। हाँ भी, समझ में आ रहा है क्या, पीछे तक। ठीक है, आप देखना भी, डेरिवेटिव फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, ये दोनों एक डेरिवेटिव बन रही है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे, देखो 2 मेरे पास बाहर है, तो डेरिवेटिव के अंदर क्या लिखूँ इसको, क्या लिखूँ बताओ इसको, ताकि मेरे पास कितना है, 2y बाई डी एक्स आए। हाँ, बताओ क्या लिखूँ, देखो ये तो कितना बन जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y का स्क्वायर है, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/2 ले लो। आया समझ में। ठीक है, आप करके देखो, इसका डेरिवेटिव 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर का 2y, y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस का, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ अभी मैं, x डॉट वाई, क्या लिख सकता हूँ मैं, ओके भी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखना भी, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x डॉट वाई इक्वल्स टू, ये इसका क्या हो जाएगा अभी, सॉल्यूशन हो जाएगा। उतारो भी इसको, हो गया अभी। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कितना है, x y प्लस का x प्लस का बराबर में, ठीक है अभी, ओके। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे इसको, यू डी एक्स के बराबर लिखो, यू डी एक्स की वैल्यूज वैसे किसके बराबर है, 0 के बराबर है।
ओके ठीक है, एक्स डॉट वाई, एक्स ये हो गया अभी। आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, यू वन इक्व टू क्या पुट करें, देखो इसका मल्टीपल एच डी उठा लो अभी, ठीक है, इसका एक कम डेरिवेटिव डी यू वन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो अभी, एक्स वाई, एक्स का वन हो गया वाई, ठीक है, अब देखना इसका कर दिया, एक्स का कर दिया, वाई का बचा ना, एक्स वाई का करूँगा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, क्या तीनों टर्म कैंसिल हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इजी क्वेश्चन अभी है तो, यू डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया अभी, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, जीरो, ठीक है, तो क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, डी यू वन बराबर में यू डी एक्स की वैल्यूज कितनी है, जीरो, ठीक है, इंटीग्रेशन किया अभी भाई, कितना आ जाएगा, यू वन इक्व टू कॉन्स्टेंट, ओके ठीक है, दिस इंप्लाइज यू वन की वैल्यूज कितनी है, एक्स डॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कांस्टेंट, ठीक है अभी, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी वन बाई टू वाई का स्क्वायर इक्वस टू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया भी अगेन, इसका देखो डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, वाई वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग किया भी अगेन, तो कितना आ जाएगा, वन बाई टू वाई का स्क्वायर इक्वल टू सी वन लॉग एक्स, ठीक है अभी, ये हो गया, छापो भी इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर भी, क्वेश्चन नंबर फोर, टू एक्स का स्क्वायर कोस वाई माइनस का साइन वाई डी वाई बाई एक्स कोस वाई माइनस का साइन वाई बराबर में log ऑफ एक्स, ठीक है अभी, ये क्वेश्चन दे रखा अभी मेरे पास, सबसे पहले मैं इसको किसके बराबर मानूंगा, यू डी एक्स के बराबर में, ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देखो अभी, यू डी एक्स के बराबर मानो इसको, लेकिन ये चीज ध्यान देखो, देखो दोनों क्वेश्चनों के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर क्या है, दोनों में है ना, ठीक है, तो इसका डिवाइड कर दो अपने पास, क्योंकि लास्ट वाली टर्मों में बन जाएगा, लास्ट वाली टर्म बन जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है, इस वजह से,
नहीं तो लास्ट वाली टर्म नहीं बन पाएगी। तो कितना जाएगा अभी, 2 cos y माइनस का 2 sin y dy/dx प्लस एक का डिवाइड लगे तो एक नीचे आ जाएगा अभी, माइनस का sin y अपॉन में एक्स का स्क्वायर बराबर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यू डी एक्स के बराबर। ओके, आप पुट करो अभी। u1 बराबर क्या पुट करूं मैं यहाँ पे, देखो एज इट इज उठाऊंगा इसको मैं, ठीक है। इसका एक कम डेरिवेटिव, 2 cos y dy/dx, सही है यहाँ पे, ठीक है। du1 2 cos y माइनस साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, sin y, ठीक है, 2 एज इट इज भी, ठीक है, dy/dx का होल स्क्वायर, यू डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया अभी, ठीक है। कितना बचा, cos y अपॉन एक्स माइनस का sin y अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ओके, यू टू पुट करना अभी, देखो इसको ध्यान से देखना। u2 क्या पुट करोगे, देखो यहाँ पे मेरे पास जो x है 1/x, इसका आगे डेरिवेटिव कितना हो रहा है, माइनस का 1/x का स्क्वायर, तो इसका तो डेरिवेटिव बन जाएगा अपने पास। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो साइन है, साइन का कितना हो रहा है, कोस हो रहा है, और y का dy/dx, तो क्या लिख दिया मैंने इसको, बताओ आया कि नहीं है समझ में। ओके है ना, ऐसे बना बना के देखना आपको। अगर ये x का स्क्वायर इधर डिवाइड नहीं करते तो ये टर्म नहीं बन पाती अपने पास, ठीक है। क्यों, फिर ये बचता अपने पास, क्या बचता, एक्स कोस वाई dy/dx माइनस का साइन वाई। ओके, ये था, इन चीजों का ध्यान रखना होता है इन चीजों के अंदर, ठीक है। du2 यहाँ पे देखना भी, साइन का किया तो कितना आ जाएगा, कोस वाई dy/dx, ये अपने पास आगे चल रहा है। 1/x का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया। बताओ ठीक बात है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यू डी एक्स du1 माइनस का बराबर कितना हो जाएगा, अभी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, जीरो हो गया। यू डी एक्स, यू डी एक्स की वैल्यू आपकी बार कितनी है, log x अपॉन में x का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड, ठीक है। कितना हो जाएगा अभी, u1 प्लस u2 बराबर में इंटीग्रेशन किया अभी, log x अपॉन में इसका इंटीग्रेशन करना, अभी क्या होगा, उतारोगे फिर इसको यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया, देखना अभी u1 की वैल्यूज कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 2 cos y dy/dx, ठीक है। u2 की वैल्यूज कौन सी है मेरे पास, sin y अपॉन एक्स, ठीक है। 2 cos y dy/dx, 2, इसकी वैल्यूज कितनी थी u2 की, प्लस sin y
बराबर में log x अपॉन x का स्क्वायर। इंटीग्रेशन किया अभी। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऊपर जाएगा तो ठीक है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? आइलेट से। कैसे करेंगे? आइलेट लगेगा इसके अंदर। ठीक है। आइलेट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले आई, फिर एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई। ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है। तो फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा? ऐसे कैसे मान सकता है? ऐसे कैसे मान सकता है फर्स्ट? ये रूल भी तो बनाया होगा कुछ, ऐसे तो होगा ही नहीं इसका इंटीग्रेशन ही। ऐसे तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। उसके डॉट में वन मान के फिर आइलेट लगाना पड़ता है। ठीक है। ये आइलेट, आई का मतलब इनवर्स। ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथम। तो पहले तो इसको मानना पड़ेगा, सेकंड इसको मानना पड़ेगा। ओके। तो इसका इंटीग्रेशन होगा भाई। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है। ये आ गया अभी। log x अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस का 1/x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? हाँ, एक्स का इनवर्स, नीचे माइनस आ जाएगा। ये आ गया अभी। ठीक है। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस बाहर आ रहा है। कितना जाएगा? 1 प्लस। ठीक है। ये भी तो नीचे आएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 1/x, 1/x कॉमन आ रहा है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 प्लस log x अपॉन में और माइनस का। ठीक है। किसके बराबर था भी ये? 2। उतारो भी यहाँ तक इसको, या फिर कर देता हूँ एक बार इसको मैं पूरे को ही। ठीक है। कितना? देखो, 2 का तो इधर डिवाइड कर देता हूँ मैं। 2 का तो इधर क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। कितना बचेगा? कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का 1/2x, माइनस का 1/2x, 1 प्लस log x प्लस का 1/2। छी, 1। अब यहाँ भी पुट कर देता हूँ, अभी मैं साइन वाई को पुट कर देता हूँ। पुट करना भी मैं, पुट करो। साइन वाई बराबर पी पुट किया अभी। ठीक है। कितना हो जाएगा? कोस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी पी। ठीक है। दिस इंप्लाइज कितना आ गया अभी अपने पास? डी पी अपॉन डी एक्स, प्लस का 1/2x पी इक्वल्स टू, माइनस नहीं है, डॉट है। ठीक है। क्या है? डॉट में था। पी ऊपर ले लो इसके। ठीक है। बराबर में माइनस का, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या लगा दो इसके अंदर? आई एफ निकल जाएगा अभी इसका। आई एफ क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन 1/2x डी एक्स। क्या निकल के आएगा अभी? ई की पावर 1/2 log x। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसको ऊपर भेज दो, ई से log कैंसिल, तो कितना बचेगा अपने पास? x की पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो कितना आएगा अभी? ये आएगा
पी डॉट एक्स की पावर 1/2 इक्वस टू माइनस का 1/2 बाहर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू, ठीक है, 1/x प्लस इसके ब्रैकेट में लिख देना इसको, ठीक है, प्लस का इसके साथ भी आएगा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 C1 को भी बाहर ले लो, dx यहाँ पे भी अभी प्लस का C2, ठीक है, उतारो भी इसको यहाँ तक। हो गया, ठीक है। देखो P किसकी जगह पुट किया अभी मैंने, P पुट किया है साइन वाई की जगह, इसकी जगह साइन वाई आ जाएगा। यहाँ पे x/2 है, ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ x है, यहाँ x/2, कैंसिल आउट करके नीचे कितना बचेगा, x/2 बचेगा, ठीक है ना, नीचे कितना बचेगा x/2। इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2। ओके, ठीक है, अब करें भी आगे। P की जगह कितना था साइन वाई डॉट एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, इसको कैंसिल आउट कर दिया अभी मैंने, नीचे आप कितने आ जाएगी, पावर आ जाएगी, प्लस यहाँ देखना भी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, C1/2 है एक्स की पावर 3/2, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। हर इंटीग्रेशन हर चीज़ का पॉसिबल नहीं होता, डेरिवेटिव हर चीज़ का सॉल्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन हर चीज़ का पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अभी देखना यहाँ तक, जो विद्यार्थी अब ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, कृपया करके हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है रिद्धि सिद्धि मानसरोवर में, ऑफलाइन आए, जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन पढ़े, ठीक है। धन्यवाद।